वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं टी लीफ कार्ड रीडिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। साल 2022 में जनवरी, फरवरी और मार्च महीना आपके लिए कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस कैसी रहेगी और आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, उस बारे में रीडिंग होगी। हम देखेंगे कौन सा पर्सन, किस तरह का पर्सन आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, एंड ऑल्सो सम अफर्मेशंस फॉर यू। ओके, सो पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। और अगर लौट के आ रही हैं तो थैंक यू वेरी मच। आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी लाइक शेयर कर सकते हैं। ओके, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय टॉरस, लेट्स सी जनवरी, फरवरी एंड मार्च में आपका करियर कैसा रहेगा। ओके, करियर इन जनवरी फॉर टॉरस, वृषभ राशि। वी हैव थ्रोन, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। ओके, आपके ऊपर कार्यभार और थोड़ा सा बढ़ सकता है जनवरी में, आपको हायर पोजीशन मिल सकती है एंड मोर प्रोबेबली आपका जो काम है थोड़ा सा और हेक्टिक हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं जब जैसे आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है, आपकी पोजीशन बढ़ती है, आपके ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ती है, तो यहाँ पे वो एक जिम्मेदारी वाली पोजीशन आपको मिल सकती है जहाँ पर आप कोई ना कोई क्रूशियल डिसीजन ले सकते हैं अपनी कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ इंक्रीजिंग। ओके, कहीं ना कहीं आपको में भी बहुत ध्यान से अपने एफर्ट्स पुट करने होंगे, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी हेक्टिक जब होती हैं तो इट इज़ सम मोस्टली आप अच्छा करते हैं बट कई बारी गलतियां भी हो जाती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख कर चलिए कि एवरीथिंग गोज़ वेल और आप अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से पूरा कर सक रहे हैं। ओके, फरवरी के लिए देखते हैं आपका करियर टॉरस। वी हैव टारगेट, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। और कहीं ना कहीं आप फरवरी में बहुत ही गोल ओरिएंटेड लग रहे हैं। ठीक है, आपका जो पूरा ध्यान है अपने टारगेट को अचीव करने में लगा हुआ है। ठीक है, आप टारगेट कहीं ना कहीं अचीव कर रहे हैं। ओके, आपका बहुत फोकस्ड आप लग रहे हैं अपने करियर के लिए। ठीक है, क्योंकि आपकी में भी अगेन जिम्मेदारी जनवरी में थोड़ी सी बढ़ रही है, तो आप दिस इज़ ऑल गुड। ओके, दिस इज़ ऑल गुड, बट दिस इज़ ऑल्सो गिविंग मी वाइब कि आप कहीं ना कहीं अभी जिस इजी जगह पर हैं उस इजी जगह से आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा निकलने वाले हैं और आप थोड़ा सा टफ जगह पर जाने वाले हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, लेट्स सी फॉर मार्च। ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। वी हैव एलिफेंट। ओके, अ लॉन्ग जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। ओके, अगेन यहाँ पर एक जर्नी है जहाँ पे आपको एक टास्क असाइंड है, एक प्रोजेक्ट असाइंड है मे बी आपकी जॉब में। ओके, इट इज़ लीविंग यू वाइजर एट द एंड। आपको एक जर्नी कंप्लीट करनी है इन 3 महीनों में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा समझदार अपने करियर के लिए बनाएगी। आपका स्किल बहुत ज़्यादा शार्प हो सकता है। आपके आपको एक्सपीरियंस देने वाले 3 महीने हैं ये, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, सो विच इज़ ऑल गुड। ओके, इट इज़ ऑल गुड, जस्ट थोड़ा सा आपकी एनर्जीज हो सकता है बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहें और आप काम से घिरे रहें। ओके, ओके, लेट्स सी फॉर योर हैप्पीनेस। ओके, आपकी हैप्पीनेस ओवरऑल कैसी रहेगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ओके, वी हैव फ्राइंग पैन। ओके, ट्रबल एंड एक्यूजेशंस। ओके, कुछ ना कुछ अगेन ट्रबल हो सकती हैं, हो सकता है आपके करियर में बहुत ज़्यादा काम बढ़ रहा है तो आपको थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है, ट्रबल हो रहा है एडजस्ट करने में। तो येस, वो वाइब आई कुड सेंस ऑलरेडी कि आप कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि आप में भी थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं लाइफ से इन जनवरी। ओके, चीज़ें बदल रही हैं एंड बदलाव इज़ नॉट ऑलवेज ईजी। ओके, चीज़ें हमेशा ईजी नहीं होती, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप खींचतानी वाली एनर्जी मुझे लग रही है कि चीज़ों से कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ें आर थिंग्स आर चेंजिंग फॉर गुड बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू कीप दैट स्ट्रगलिंग स्पिरिट ऑन। ओके,
देन यहाँ पर रूस्टर है, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। ओके, तो अगेन यहाँ पे किसी और की वजह से भी कोई डिफ़िकल्टी हो सकती है। रूस्टर इज़ टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु इज़ एरोगेंट। ओके, जो आपकी इस तकलीफ को समझ नहीं रहे हैं। इट कैन बी एनी क्लोज्ड वन ऑल्सो, जिसकी वजह से लाइक आपको मे बी अपने करियर में थोड़ा सा एडजस्ट करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, इंडियन फैमिलीज आर नॉट ऑलवेज सपोर्टिव। ओके, तो यहाँ पे कुछ उस तरह की एनर्जीज भी हो सकती हैं। एंड इट कैन बी अगेन आप अपने करियर में एडजस्ट कर रहे हैं बट योर कलीग्स आर नॉट सपोर्टिव, और कुछ भी इस तरह की एनर्जीज जो आपको थोड़ा सा ड्रेन आउट कर रही हैं। ओके, देन फॉर योर मार्च वी हैव कैन पे अटेंशन टू योर हेल्थ। ओके, योर हेल्थ कैन डिटेराइट। ओके, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से या फिर टेंशन्स लगाने की वजह से। ठीक है, तो अगेन थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप इन सब चीज़ों को हैंडल करने में अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें। ओके, हाइड्रेटेड रहें। ओके, एंड एनीथिंग लाइक कि आप किसी तरीके से अपने इन चीज़ों को थोड़ा सा प्लान कर सकें, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर सकें, तो दैट ऑल्सो कैन हेल्प यू टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ। ओके, जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हैं, अपने मी टाइम ज़रूर निकालें। ओके, विच विल बी वेरी क्रूशियल। ओके, इट शुडंट बी इग्नोर्ड। ओके, आपकी लव लाइफ में देख लेते हैं। Love life, January, February and March for Taurus. Okay, we have 3 affairs with your family. Okay, यहाँ पे हो सकता है आपकी लव लाइफ में आपकी फैमिली की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हों। ठीक है, कुछ अफेयर्स हैं जो सही हो रहे हों, कुछ जो चीज़ें हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ दैट आर कमिंग फ्रॉम योर फैमिली। ओके, कई बार आपकी लव लाइफ जो आपकी फैमिली उसको इन्फ्लुएंस करती है। तो यस, यहाँ पे कुछ वार्तालाप, कुछ कन्वर्सेशन, कुछ डिस्कशंस आपके फैमिली मेम्बर्स से रह सकते हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ। ओके, एंड अगेन अगर आप अपनी फैमिली को कंसीडर करके साथ में कुछ अरेंज मैरिज जैसा आगे प्लान आउट कर रहे हैं, तो वो अफेयर अगेन आपकी फैमिली के साथ इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को मनाना लव मैरिज में या फिर अरेंज मैरिज में सबको गैदर करके लड़की और लड़के को दिखाने लेके जाना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं आपकी लव लाइफ में। एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो अफेयर्स विद योर फैमिली। तो यस, यहाँ पर कुछ कन्वर्सेशन, इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके स्पाउस के साथ आपके रह सकते हैं बिकॉज दे आर ऑलरेडी योर फैमिली। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपकी रह सकती हैं दैट आर वेरी डीपली रूटेड इन योर पर्सनल लाइफ। ओके, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह रही हैं। ओके, लेट्स सी फॉर फेब्रुअरी। ओके, वी हैव ट्यूलिप, ग्रेट पैशन। ओके, यहाँ पे आई सी यू फाइंडिंग अ पर्सन। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ के लिए आपका पैशन रह सकता है। एंड अगेन आपको कोई ऐसे पर्सन मिल सकते हैं जिनके साथ आप वो पैशन फील कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो यू विल बी फीलिंग पैशनेट टुवर्ड्स योर पार्टनर और दे आर मेकिंग यू फील स्पेशल बिकॉज दिस इज़ अ मंथ ऑफ लव, फेब्रुअरी। तो यस, यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं इन योर लव लाइफ इन फेब्रुअरी। ओके, लेट्स सी इन मार्च। वी हैव टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ सेम सेक्स। ओके, यहाँ पे आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो कि आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी लव लाइफ में। ओके, आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं, आपको कुछ गुफ्तगू करनी है एंड दिस गुफ्तगू इज अगेन आपके किसी सेम जेंडर के पर्सन से आपकी वो गुफ्तगुएँ बहुत ही लुत्फदार हो सकती हैं। कि आपका कोई फ्रेंड है जो बिल्कुल कान लगा के आपकी बात एक एक बात सुन रहा है, आपको एडवाइस कर रहा है, वो फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है आपका मार्च में। ओके, सो यस, लेट्स सी नाउ आपके लिए कौन से कौन पर्सन जो है आपकी लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ओके, आपकी लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में कौन वो पर्सन है जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इन 3 महीनों में कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग पर छाए रह सकते हैं। ओके, वी हैव डार्क वुमेन। ओके, डीलिंग्स एंड रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद डार्क कम्प्लेक्शन और हेयर। ओके, कोई डार्क कम्प्लेक्शन की महिला या डार्क बालों वाली महिला आपके लिए
इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में। इनके साथ आपकी रिलेशनशिप हो सकती है, इनके साथ आपकी डीलिंग्स हो सकती हैं, या आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपकी बॉस हो सकती हैं, आपकी कलीग हो सकती हैं, ये कोई भी हो सकती हैं, बट ये हो सकती ही हैं, ये हो सकते नहीं हैं। ओके, यस, लेट्स सी नाउ affirmations for you. Affirmations for Taurus for next 3 months. Okay, we have adversity. I accept the challenges are best way to learn. Okay, again यहाँ पर adversity की energy है. Adversity is the time when you flourish the most. जब आपको उल्टा टांग दिया जाता है और आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है स्ट्रांग रहने के लिए। ठीक है, आप स्ट्रांगर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कब फील कर पाते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कब हो पाते हैं, जब आपके पास और कोई चॉइस ही नहीं है स्ट्रांग होने के अलावा। ठीक है, तो आपके ऊपर सब ये काम पड़ गया है, काम है, हेक्टिक हो रही है सिचुएशन, तो अब आप क्या करेंगे, आप उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे एंड यू विल ग्रो आउट ऑफ दिस चैलेंजेस। ओके, तो अगेन एडवर्सिटी इज दी अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड लर्न। ओके, लाइक अ सीड, उसको गाड़ दिया जाता है ज़मीन में, बट इट मेक्स इट वर्स, वो अपना ऊपर निकाल लेता है अपना हिम्मत ऊपर जाने की। एक बीज होके भी इट बिकम अ प्लांट। वो एडवर्स सिचुएशंस भी तो होती हैं ना, कि समटाइम्स सॉइल इज़ नॉट गुड एंड ऑल दैट, बट स्टिल कोई बारिश आ गई कुछ भी, बट इट समटाइम्स अगर लाइफ में जीना है, आगे बढ़ना है, तो आगे उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड इट ग्रोज। ओके, सो एडवर्सिटी मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। ओके, देन वी हैव ग्रैटिट्यूड। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। ओके, अगेन ग्लास जो है आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। ओके, ये किस चीज़ पर निर्भर करता है, आपकी सोच पर। ठीक है, एडवर्सिटी, अब कई लोग कह सकते हैं बहुत बिजी है जी, लाइफ इतना बिजी है, सांस लेने का समय नहीं है, मेरी तो लाइफ ही झंड है। ठीक है, ये भी एक तरीका है लाइफ को जीने का, और ये भी है कि भगवान ने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रखी हैं। ओके, आपको काम मिला हुआ है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रखी हैं, आपको इतना काम है कि आपके पास शुक्रिया अदा करने का समय नहीं है, तो शुक्रिया अदा करने का समय निकालिए और उस एडवर्सिटी को एक सोच को ग्रैटिट्यूड वाली सोच में बदलने की कोशिश कीजिए। ओके, तो जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं थोड़े से हेक्टिक हैं, ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स में चीज़ें थोड़ी सी बदल रही हैं, चीज़ें थोड़ी सी ब्रू अप हो रही हैं, बट अगेन वो इसीलिए हो रही हैं कि आपके अच्छा हो सके, आप ग्रो कर सकें, आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस आ सकें। तो एडवर्सिटी इज़ देयर टू bring the best out of you and you should be grateful. Okay, you should be grateful, you should be bowing down कि आपकी लाइफ में इतने अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं ग्रो करने की। ओके, so yes, this was a reading for you guys. I hope you enjoyed it, I hope you liked it. Keep coming back for more. अगर साल 2022 की टैरो रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो भी चैनल पे अपलोडेड है। Okay, see you again in the next reading. Till then, take care, love and light.